दोस्तों, आज 7 अगस्त है और संडे है। और आज जो न्यूज़ है द हिंदू में जो इम्पोर्टेंट्स है वो काफ़ी कुछ कहता है। जैसे जगदीप धनखड़ जो हैं नए वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं, उपराष्ट्रपति बन गए हैं। दोस्तों, एक चीज़ और कहना चाहूँगा, आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये जो चीज़ें मतलब मैं जो सिखा रहा हूँ ये आपको कंसेप्ट के स्तर पे बहुत ही अच्छा कर देगा। आप किसी भी क्षेत्र में जाएंगे या कहीं पे भी यूपीएससी का कोई भी प्रश्न लिखना होगा या किसी भी क्षेत्र में रहेंगे तो आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर रहेगा। क्यों पढ़ना है, क्या पढ़ना है, इसी पे चर्चा करता हूँ डेली में, है ना। तो कोशिश कीजिए कि रेगुलर रहें और पूरी वीडियो देखें। पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा मिलेंगी जिसका आप बहुत ज़्यादा उपयोग कर सकते हैं, है ना। तो पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों से भी शेयर करें और डिस्कस करें कि आखिर ये जो सर कह रहे हैं ये सच में इस तरीके के प्रश्न बनते हैं यूपीएससी में या फिर मतलब यूं ही चलता है। तो आप इस पर डिस्कस करें, फिर आपको समझ में आएगा। और रेगुलर रहें, है ना, रेगुलर रहें, पूरी वीडियो देखें, बहुत ही हेल्प मिलेगी, ये मेरा वादा है। तो शुरुआत करते हैं। आज जगदीप धनखड़ इस न्यू वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं। तो 16वें बने हैं, ध्यान रखिएगा। और जो राष्ट्रपति थे वो 15वें बने थे। 16वां चुनाव था, 15वें बने थे। शंकर दयाल शर्मा 2 टर्म के लिए बने थे। तो राष्ट्रपति की बात हो गई। यहाँ पे 16वें उपराष्ट्रपति के रूप में धनखड़ आए हैं और जेपी नड्डा को इन्होंने रिप्लेस किया है। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि उपराष्ट्रपति का पद किस प्रकार का होता है और क्या दायित्व होते हैं, है ना, किस प्रकार से वो दायित्व का निर्वहन करते हैं, राज्यसभा में क्या भूमिका होती है। तो इस प्रकार से आप इसको देखें और आधे पेज का नोट जरूर बना लें, ठीक है। इसके बाद है राजस्थान नदीज एंड इंश्योरेंस अगेंस्ट ए ड्राई समर, पेज नंबर 9 में। बहुत कम न्यूज़ है आज, तो पेज नंबर 9 में है राजस्थान नदी, है ना, राजस्थान नदीज, नाडीज या नदीज जो भी बोला जाता होगा, शायद मैं उच्चारण नहीं कर पा रहा हूँ उस लेवल पे। नदी और तालाब, है ना, यहाँ पे कॉल्ड नदीज और तालाब, है ना। तो इस प्रकार के जो हैं ये रेन वाटर को कलेक्ट कर सकते हैं और आसपास के जो क्षेत्र हैं उनको पूरे सालों भर पानी दे सकते हैं। देखो, यहाँ पे 2 चीज़ें हो सकती है। एक तो जो ग्राउंड वाटर है उसका पुनर्भरण भी हो सकता है, साथ ही साथ जो जल ऊपर रह जाता है उससे पशुओं के लिए या सिंचाई के लिए या फिर घरेलू उपयोग के लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और इसी प्रकार से जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में भी जलाशय बना के, छोटे छोटे जलाशय बोलते हैं, उसको भी बना के रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जा सकती है। वहाँ पे भी वर्षा जल का संचयन किया जा सकता है। और वर्षा जल का संचयन करके, जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में भी अब आपने देखा होगा कि पानी की दिक्कत होने लगी है ना, तो उसमें भी आप ये कर सकते हैं। तो जब बात आती है कि सिंचाई के लिए या पहाड़ी क्षेत्रों के, मतलब पहाड़ी क्षेत्रों के लिए, रेगिस्तानी क्षेत्रों के, पठारी क्षेत्रों के लिए, इनके लिए आपके पास क्या उपाय हैं, तो इनको आप उदाहरण के रूप में दे सकते हैं और आप इसे पढ़ लें तो एक बार दिमाग में रह जाएगा, ठीक है। इसके बाद है पेज नंबर 12 में, वाई इज ताइवान कॉट बिटवीन यूएस एंड चाइना, है ना। चीन जो है, तो मतलब ताइवान जो है चीन और अमेरिका के बीच में क्यों फंस गया है, इसके बारे में बात की गई है। ये फंसा नहीं है दरअसल, और इसने अपने स्वाभिमान को जिंदा रखा है। और आपको यहाँ पे एक और चीज़ जानना है कि जो सेमीकंडक्टर उत्पादन करते हैं, है ना, और वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सामान्यतः ये सिलिकॉन मतलब सिलिकॉन सिल्ड कहा जाता है
शायद मुझे एकदम परफेक्ट याद नहीं है, सिलिकॉन शील्ड कहा जाता है, जिसके कारण इस पर हमला करने का तो कोई सोच ही नहीं सकता। क्यों नहीं सोच सकता? क्योंकि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा सेमीकंडक्टर सप्लाई करने वाला ताइवान ही है। तो पूरे विश्व में इसलिए इसका एक शील्ड माना जाता है, सेमीकंडक्टर शील्ड, कि ये जो है इसके कारण इस पर कोई हमला नहीं करेगा। और इसी पे क्या देखना है कि आपको कि क्या ताइवान जो है चीन और अमेरिका के बीच में फंस गया है या इस तरीके से, तो आप इसे देख लेंगे, एक बार पढ़ लेंगे। इसके बाद है डाटा लॉ डिले, है ना। डाटा लॉ डिले मतलब ये था कि अभी हम लोगों ने देखा था कि जो प्रोटेक्शन ऑफ डाटा बिल है, पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2019 का जो था उसे वापस ले लिया गया है। तो क्यों वापस ले लिया गया है और क्या कारण है इसमें, इसके बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है। और क्या नया जोड़ा जाएगा या किस प्रकार से बात किया जाएगा, तो इसके बारे में बात की गई है। तो इसे आप पढ़ लें, है ना, ये क्लियर हो जाएगा। इसके बाद कैलिफोर्निया लिबरल हु एंगर्ड कम्युनिस्ट चाइना, है ना, नैन्सी पेलोसी की बात की गई है और ये लिबरल मानी जाती है और कैलिफोर्निया की बेस है, तो कैलिफोर्निया लिबरल बोला गया है। और गुस्से में अगेंस्ट चाइना, कम्युनिस्ट चाइना के विरोध में बात करती है। तो उसी जो प्रोफाइल दिया जाता है उसी के बारे में पूरी डिटेल बात करी गई है। एक बार पढ़ लें, बस एक थोड़ी सी विदेश नीति के बारे में आपको जानकारी मिलेगी, अमेरिका की और चीन के बारे में, रिश्तों के बारे में जानकारी मिलेगी, बस और कुछ नहीं है। उसके बाद ये फॉर्म हैंड ऑफ रूल ऑफ लॉ, आप जान रहे होंगे कि अभी जो हमारे चीफ जस्टिस हैं वो रिटायर होने वाले हैं और अब जो अगला नाम है उनमें जो यू ललित हैं उनका नाम है। तो इसी यू ललित के बारे में थोड़ा डिटेल दिया गया है, तो आप इसे भी पढ़ सकते हैं, है ना। उसके बाद है टेक कैन हेल्प कट HR एफर्ट बाय 60-70%, है ना। तो टेक्नोलॉजी जो है कैन हेल्प कट HR एफर्ट, है ना, ह्यूमन रिसोर्स एफर्ट जो है 60-70% कम कर सकता है। तो ये एक चिंताजनक बात है, जहाँ पे डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात की जाती है। भारत में डेमोग्राफिक डिविडेंड है और इसका लाभ मिलना चाहिए। यदि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में यदि हम इस प्रकार के काम कर लें तो बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं, भारत के लिए तो खासकर नुकसान हो सकता है। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा देख लें। और आज इतना ही है, इसके बाद फिर कल मिलते हैं। धन्यवाद।